Please subscribe and hit the bell icon. राहुल ठाकुर बाहर से देखने पर वह एकदम साधारण व्यक्ति लगता था। सिर पर एक भी बाल नहीं और इसी वजह से लोग उसे देखकर अक्सर मजाक उड़ाते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस साधारण चेहरे के पीछे एक असाधारण दिमाग छिपा है, जो देश के दुश्मनों को पकड़ने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। असल में राहुल एक सीबीआई अधिकारी था। उसकी पहचान इतनी गुप्त थी कि उसके सहकर्मी भी उसे पहचान नहीं पाते थे। उसका साधारण रूप और गुप्त पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। देश भर में काला साया नाम खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। वह एक खतरनाक आतंकवादी था, जिसने कभी अपनी असली पहचान उजागर नहीं की। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली कि वह देश पर बड़े हमले की साजिश रच रहा है। इस केस की जिम्मेदारी राहुल ठाकुर को सौंपी गई। राहुल जानता था कि यह मामला उसके जीवन का सबसे कठिन चैलेंज होने वाला है, लेकिन उसने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए इस पर काम शुरू किया। राहुल ने अपनी साधारण शक्ल का फायदा उठाकर भेष बदल लिया। वह कभी सब्जी बेचने वाला बना, कभी ट्रेन में हॉकरी करने वाला, तो कभी सड़क किनारे चाय बेचने वाला। इस दौरान उसने काला साया के साथियों की गतिविधियों पर नजर रखी। लगातार 1 महीने की मेहनत के बाद राहुल को पता चला कि काला साया ने शहर के एक पुराने मिल को अपना अड्डा बनाया है। लेकिन सीधा हमला करने से पहले उसे सब कुछ पक्के तौर पर जानना था। रात के अंधेरे में राहुल और उसकी टीम ने मिल पर हमला किया। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने पाया कि जगह जगह विस्फोटक और हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। लेकिन राहुल की सूझबूझ और ठंडे दिमाग के कारण उनकी पूरी टीम सुरक्षित रही। आखिरकार काला साया को एक गुप्त कमरे से पकड़ लिया गया। इस ऑपरेशन ने पूरे आतंकवादी नेटवर्क को खत्म कर दिया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अब सामने आई। जब यह खबर मीडिया में आई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। जिस टकले आदमी को लोग साधारण समझते थे, वह असल में सीबीआई का सबसे तेज तर्रार अधिकारी निकला। अपने गांव लौटने पर वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से उसका नाम ले रहे थे। हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था। राहुल ठाकुर की कहानी यह साबित करती है कि किसी इंसान को उसकी बाहरी शक्ल सूरत से नहीं, बल्कि उसके काम और काबिलियत से आंकना चाहिए। टकला राहुल अब देश का एक सच्चा नायक बन गया है। Thank you. Bye bye.